जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जो हालात हुए इलेक्शन के बाद, जिसमें सिर्फ कांग्रेस को 6 सीटें मिली, उस पर हम लगातार नज़र जो है वो बनाए रखे हुए हैं। और अब कुछ और चौंकाने वाली खबरें जो है वो सामने आ रही है। और जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स हैं और जो कुछ टॉप रैंक लीडर्स हैं, उन्होंने जो कांग्रेस के लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट शेयरिंग एग्रीमेंट पर लेकर बातचीत में शामिल थे, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो खुद जो है वो उन्होंने अपनी सेफ सीट्स जो है वो ली, जबकि बाकी जगह पर जो है उन्होंने उस तरह से जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाई जिस तरह से उनको दिखानी चाहिए थी। और जो कांग्रेस के जो लोअर रैंक लीडरशिप है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बॉडीज़ हैं, उनका इल्ज़ाम है कि ये जो लीडर्स हैं उन्होंने खुद जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर फोकस किया, जबकि बाकी जगह जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग थी वहां पर जो है वो उन्होंने उस इफेक्टिवली जो है वो डील को नहीं किया जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत सकती थी। ये साफ तौर पर इशारा जो है वो कांग्रेस के लीडर जो साबका प्रेसिडेंट है गुलाम अहमद मीर और तारक हमीद कारा पर है, क्योंकि यही लोग जो है वो जो सीट शेयरिंग पर बात चल रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उसमें जो है वो इन्वॉल्व थे। मैं बता दूं कि सोशल मीडिया ग्रुप टाइटल्ड जो ऑफिशियल जेकेपीसीसी एंड डीडीसी में जो है वहां पर जो हमारे पास खबरें मिल रही हैं, जो अर्ली टाइम्स न्यूज़पेपर है जम्मू का, उसके हवाले से ये खबर है कि जो सीनियर लीडर्स है उसकी तरफ जो है वो लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उन्होंने जो है वो नाराज़गी जताई है। और जो असेंबली में पार्टी की हार हुई है उसके लिए उनको जिम्मेदार जो है वो ठहराया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट शेयरिंग एग्रीमेंट था, उसमें सिर्फ 4 to 5 लीडर जो है वो उन्होंने अपने लिए जो है वो सेफ रास्ता ढूंढा, जबकि बाकियों के लिए जो है वो सुसाइडल प्रूव हुआ। और मैं बता दूं कि एक और लीडर ने पोस्ट किया है कि जो डिप्यूटेड थे सेंट्रल लीडरशिप से, जो मॉनिटरिंग कर रहे थे इस सीट शेयरिंग एग्रीमेंट को, वो अपने कोजी रूम्स यानी कि जो अपने जो एकोमोडेशन थी जहां पर वो आराम से बैठे थे, वहां से जो है वो बाहर नहीं निकले। और इसकी वजह से जो है वो पार्टी के जो यहाँ की लीडरशिप थी जो इन्वॉल्व थी सीट शेयरिंग में, उनको जो है वो फ्री हैंड मिला और जो उनको मर्जी आई, जो उनको मनमानी किया, उन्होंने जो है वो चीज़ की। और जो सेंटर से यहाँ पर लोग डिप्यूट किए थे उन पर भी जो है वो सवालिया निशान जो है वो उठाया है। और इसमें जो यंग लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो खास तौर पर उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई है और कहा है कि जो लोग दिल्ली से यहाँ आए थे वो जो है वो फेल हो गए यहाँ पर अपने मिशन में, और जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसमें जो है वो फेल हो गए थे। और इसमें मीडिया अकाउंट में जो है वो दिल्ली चलो टू प्रेजेंट द रियल पिक्चर बिफोर कांग्रेस हाई कमांड। और इन्होंने जो है वो जो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको जो है ये भी कहा है कि आप दिल्ली चलिए, जहां पर वो पार्टी लीडरशिप को जो है वो इन चीज़ों के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि जो कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जो रविंदर शर्मा साहब का एमएलसी थे, उन्होंने जो है वो उधमपुर और रियासी डिस्ट्रिक्ट का भी जो है वो विजिट किया है, जहां पर वो पार्टी के कैंडिडेट लीडर्स और डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक फंक्शनरीज हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात की। और उनके साथ जो है वो वेद महाजन, जहांगीर मीर, नरेश गुप्ता और दीनानाथ भगत जो है वो भी शामिल थे। और उन्होंने पार्टी की लीडरशिप के साथ जो ब्लॉक लेवल पर और फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनके साथ जो है वो डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो उनको जो है वो हार हुई और किन लोगों को जो है वो उसके लिए जिम्मेदार ठहरा जाए, ताकि पार्टी जो हाईकमांड है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि आगे चलकर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो होनी है कांग्रेस में, उसी रिपोर्ट के मद्देनजर जो है वो डिसीजन लिए जाएं। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि जो अनएप्लाइड यूथ को लेकर भी जो है वो डिस्कस हुआ है। और ये भी बताया गया कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी, बीजेपी के खिलाफ रिजल्टमेंट होने के बावजूद भी, प्राइस हाइक के इश्यूज होने के बावजूद भी जो है वो कांग्रेस उस वेव को जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई। और बीजेपी जो है वो जम्मू प्रोविंस में 29 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जबकि कांग्रेस जो
है वो सिर्फ एक सीट पर सिमट कर ले गई। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी कांग्रेस की जो हायरार्की है और जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है कांग्रेस के, उनमें जो है वो एक बहरान सा मच गया हुआ है और ग्रुपिज्म जो है वो कांग्रेस में फिर एक बार सामने आए हैं। कुछ लोग तारक अमीर कारा को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग साबका जो जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी हैं उनको स्पेशल इनवाइटी की पोस्ट से जो सीडब्ल्यूसी की है वहां से जो है वो हटाना चाहते हैं। और अगर हम देखें अब ये सारा जो डिसीजन है वो राहुल गांधी पर है और कांग्रेस की आला हाईकमान पर है कि उनको ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस ने अपनी साख्त खोई है उस साख्त को वो किस तरह से वापस पाते हैं। क्या जो कांग्रेस की हाईकमांड है वो बड़े डिसीजन लेगी, क्या वो इस बात को मद्देनजर रखेगी कि अगर उनके सीनियर लीडर उनको छोड़कर भी जाते हैं तो उनको उसकी कोई परवाह नहीं है, क्या वो यंग ब्रिगेड को आगे आने के लिए जो है वो मौका देंगे। यहाँ जो ओल्ड ब्रिगेड है जिस पर इस वक्त इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर मोनोपलीज की अपने आप को सेफ और सिक्योर करने के लिए जो है वो पार्टी को जो है वो एक गहरे कुएं और खाई में जो है वो ढकेला है, जहां से उनको अब वापस आना जो है वो काफी दुश्वार है। और बीजेपी को जम्मू में काउंटर करना जो है वो अब कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए इनको एक बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है और एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है। इस पर हमारी नजर जो है वो इस खबर पर आगे भी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।